गाइस, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं कोई फातिमा। तो आज मैं आप लोग के साथ लेकर आ गई हूँ न्यू और ट्रू हॉरर स्टोरी जिसका नाम है हॉन्टेड ट्रेन। तो गाइस, अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर ना कोई लाइक मुझे नजर आता है और ना ही कोई सब्सक्राइबर आता है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो गाइस, आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये बात है 2009 की। एक सारा नाम की लड़की, वो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह ख़त्म करके वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, बहुत अच्छी जॉब करती थी। और वो सुबह जाती थी, रात को अपने घर से मतलब घर चल जाती थी। गाइस, वो उसका घर जो थोड़ा दूर था, थोड़ा शहर में गांव में था, तो ना ट्रेन से जाती थी, सफ़र करती थी, आते जाते ट्रेन से ही करती थी सफ़र। तो गाइस, वो साइकिल, उसकी जॉब में जो ऑफिस है ना उसके पास साइकिल खड़ी होती थी, तो वो साइकिल लेकर ना अपने स्टेशन पर जाती थी और वहाँ से ट्रेन लेकर चल जाती थी। तो गाइस, एक रात की बात है कि वो थक के अपना काम वगैरह मुकम्मल करके साइकिल पर बैठ के अपने स्टेशन की तरफ चली गई। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो उसने ना देखा टाइमर क्या हो रहा है, क्योंकि टाइमर क्या होता है कि ट्रेन के आने का टाइम क्या होता है, ट्रेन के शुरू चलने का टाइम क्या होता है। तो वो टाइमर ना ब्लिंक वगैरह होता है, तो उसको समझ नहीं आती थी टाइम देखने की। तो तभी वहाँ पर लाइट चली गई, तो वो थोड़ा बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया, वहाँ पे कोई लोग नहीं था। तो वही 1 मिनट बाद ट्रेन भी आ गई थी। तो वही वो ट्रेन के अंदर चली, उसने देखा आसपास लोग बैठे हैं, कोई जाके बैठी, उसने देखा आसपास उसने क्या नाम है अपने हेडफोन पे ना लाउड म्यूजिक लगा के म्यूजिक सुनने लग गई। तो उसकी थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लगी, वो सो गई बिल्कुल प्रॉपर की तरह, जैसे लोग सो नहीं जाते, थक कर आके आते हैं तो उसमें सो जाते हैं। तो वो सो गई थी। तो उसने क्या नाम है ना थोड़ी देर बाद उसकी थोड़ी सी आँख खुली, उसने देखा कि उसके फ़ोन पे पापा की कॉल आ रही है उसके। तो उसने फ़ोन पिक किया। उसके पापा ने कहा कि बेटा तुम्हें ट्रेन मिल गई, तुम ट्रेन में बैठी हो। तो उसने कहा हाँ मैं पापा ट्रेन में बैठी हूँ। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा तुम आसपास देखो कौन सा स्टेशन है। तो उसने जब पूरी आँख खोली, उसने देखा बिल्कुल खाली ट्रेन थी, कोई भी पैसेंजर नहीं था वहाँ पर और बिल्कुल अंधेरा हुआ था। तो उसने पापा को डर रही थी वो ज़्यादा। तो उसने अपने पापा को बताया, पापा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा। मैंने मतलब तो डर गई थी। उसके पापा ने कहा बेटा अगला स्टेशन आ गया, तुम वहाँ पे उतर जाओ, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है पापा, मैं आपको कॉल कर दूँगी। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने इंतज़ार करती गई और ट्रेन वैसे भी 10-12 मिनट बाद स्टेशन आ जाता है, रुक जाती है। तो उसने कहा चलो, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि 20 मिनट हो गए थे और ट्रेन अभी तक 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। तो उसने सोचा चलो मैं अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ना जाके ड्राइवर करके उसने उठी, उसने जाके नॉक करती, दरवाजा नॉक करती, बट अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उसने देखा कि उसने कहा चलो यार मैं थोड़ी देर सीट पर बैठ के इंतजार कर रही थी, ट्रेन रुक जाएगी। तो वो जाके सीट पे बैठ गई। थोड़ी देर इंतजार करते करते उसने देखा जी कि ट्रेन की स्पीड हल्की हो रही है, बट ट्रेन फिर भी चलती रही और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो थोड़ा 10-15 मिनट बाद जाते आगे जाके ना एक स्टेशन पे आई, ट्रेन रुकी। तो उसने देखा कि वो स्टेशन पर रुक गई। उसने आगे जाके एक बोर्ड देखा जहाँ पे उसने सोचा कि यहाँ पे तो स्टेशन का नाम लिखा और मैं पापा को स्टेशन की ना लोकेशन सेंड कर देती हूँ। तो उसने देखा कि ये उसने टॉर्च ऑन किया अपने मोबाइल की और वहाँ पे बोर्ड पे जहाँ पे क्या नाम है नाम वगैरह लिखा होता है, तो उसने वहाँ पे टॉर्च की और भाई वहाँ पे बिल्कुल बहुत सारा खून लगा हुआ था, बहुत सारा ब्लड उतर रहा था। उसने वहाँ पे खून वगैरह देखा, वो बहुत ज़्यादा लगी थी, मतलब उसका दिल चाहता मतलब यहीं पे बेहोश हो जाएगी, मगर उसने हौसला किया और वो भागने लग गई, पूरी जोर लगा के अपना भागने लगी। वो भागती आगे उसने देखा कि उसको महसूस होता है कि उसके पीछे भी बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उसने पीछे ज़रा थोड़ा आंखों से पीछे, क्योंकि वो बहुत जोर लगा के भाग रही थी, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मगर पीछे बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल कोई भी नहीं था। तो वो आगे जाती थी पर भी उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई बुला रहा है ऊंची आवाज़ों में। तो वो आगे जाती थी और एक जगह पे जाकर रुक गई वो। तो उसने देखा कि वहाँ रुकी क्यों, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ पे बिजली की तार के ऊपर एक बहुत बुरी तरह चेहरे पे वो औरत लटकी हुई थी और उसके बाल इतने भरे थे और उसके जिससे पूरा खून उसके निशान सारा कुछ लगा हुआ था। उसने देखा वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर गाइस उसने पीछे मुँह किया। उसने देखा कि वहाँ पे भी उसके एकदम उसने मतलब उसको डराना नहीं होता, उसको एकदम झटका देना होता है डर का। तो बिल्कुल उसके मुँह भी करीब थी चुड़ैल मतलब भूतनी जो भी थी। तो गाइस उसने फिर आँखें बंद की, वो उसने जब आँखें खोली तो कुछ नहीं था वहाँ पर। तो उसने थोड़ा सा उसने पीछे करके गौर से देखा तो उसकी तरफ एक आदमी थोड़ा हुआ आया था, वो भी बिल्कुल सेम शक्ल था। तो उसको जिस समय ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसको बहुत ज़ोरों की मारा हो, खून बह रहा था उसके अंदर से, इतना वो इची वाला चेहरा था ना गाइस। उसने
वो भी भागने लगी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना उसको एक गाड़ी नज़र आई जो थोड़ी सी उसने कहा उसको थोड़ा दर्द थोड़ा कम हुआ, तो उसको गाड़ी के पास गई। उसने उसके गाड़ी के पास जाके उसने आगे से इशारा किया, तो गाड़ी के जो मतलब ड्राइवर था ना बाहर से जो अंदर चला रहा था गाड़ी, तो वो बाहर आया। उसने पूछा बेटा आप इतनी रात को क्या कर रही हो बाहर? तो उसने कहा बस आप अंदर बैठे आप लोग आप। तो उसने कहा ड्राइवर ने कहा आप अंदर बैठे आप जितना मुझे बताएं। तो उसने बताया तो ना वो ड्राइवर चलता गया, उसने मतलब गलत रास्ते पे लेके जाता उसको सारा हुआ। तो वो उसने कहा स्टॉप करें आप। तो उसने पीछे मुड़ किया वो ड्राइवर ने, और गाइस वो पीछे मुड़ करके बहुत बुरी स्माइल में हंस रहा था। और उसको वही आदमी था जो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मतलब पूरा खून और राशि वगैरह का निशान थे जिसके ऊपर। वो बहुत ज़्यादा डर गई और वो गाड़ी से जल्दी गाड़ी से उतर के भागने लगी, भागती वो ट्रेन में चली गई और ट्रेन के अंदर जाके सीट के नीचे छुप गई। सीट के नीचे छुपने के बाद ना वो मतलब इतना ज़्यादा डर थी, उसका पूरा सीनो बहुत इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो वहीं पे बेहोश हो गई। और गाइस जब उसकी आँख खुली ना वो उसने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। तो उसने जो हॉस्पिटल की नर्स थी ना उसने कहा अब आप कैसा फील कर रही हैं? तो उसने कहा कि मुझे मेरे पापा को बुला दे। तो उसने उसको फ़ोन दिया, उसके फ़ोन की भी बैटरी लो कि उसने उधर जब वो ये मतलब सारे मसले में फंसी हुई थी ना उसको इतना ज़्यादा डर लगा तो उसने पापा खोल की तो वहीं पर उसकी लो बैटरी हो गई थी। तो उसने कहा कि नर्स ने कहा मैंने आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, आप ना मेरी पापा का चार्जर हो गया, आप अपने पापा को बुला लो। तो वो क्या नाम है ना अपने पापा को बुलाया, वो दोनों ठीक हो गई थी सारा और वो दोनों गाड़ी में बैठ के जाने लगे। उसने पापा को ये कहा था कि पापा ने उसको ये कहा था कि बेटा मैंने आपको इतनी कोशिश की आपने आगे से उठाया ही नहीं है हमारा। उसने कहा वाह ये नहीं मैंने उठाया था, आपने मेरे से बात भी की थी। तो वो गाड़ी में बैठे उसने अपना फ़ोन ऑन किया, उसने देखा कि उसने अपने पापा को 10 कॉल डायल्स की ही है। तो गाइस वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसके पापा को बिल्कुल उसको लग रहा था जैसे ख्वाब देखा उसने। तो गाइस जब और वो इतना सोच रहा कि ना उसने कहा यार मैंने ख्वाब देखा होगा, कोई बात नहीं जो आपका ख्वाब होता है सारा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उससे फिर नॉर्मल होगी बाद में उसने अपने गाड़ी के मिरर में देखा गाइस कि वही वो उसने देखा कि वो वही बुरा हालत का इंसान उसके पीछे दौड़ था और वो बहुत ज़्यादा डर गई और यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई थी। और गाइस ये शुक्र अदा करनी चाहिए कि उसकी जान बच गई थी यार। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या फिर आप लोगों के साथ मैं ऐसी और स्टोरीज लेकर आया करूँगी, आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है। जो मैंने पिछली स्टोरी सुनाई है आप उसको भी जाके वॉच करें। ओके अल्लाह हाफिज़।